स्वागत है आरटीएन कला में। दोस्तों, टीजीटी फॉर्म आ गया है और मैं ये नहीं चाहता कि आपका किसी प्रकार से नुकसान हो पाए, तो इस वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो में मैं बताऊंगा जो महत्वपूर्ण निर्देश है फॉर्म भरने से पहले आपको इसको जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो क्या महत्वपूर्ण निर्देश हैं, कुछ लोग बहुत ध्यान से केयरफुली नहीं पढ़े हैं, तो आप पहले से जान लीजिए कि निर्देश क्या है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि सिंपल्स होते हैं, उसको समझना खुद से ज़रूरी है, इसलिए निर्देश पढ़ना ज़रूरी है अगर उसको समझना है तो। ठीक है, क्योंकि अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो उसके निर्देश को पालन करना होगा, उसके निर्देश को जानना होगा। तो आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं महत्वपूर्ण निर्देश के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार होगा, उसके साथ विज्ञापन पदों की जो संख्या है वो घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। इसके लिए आपको आपत्ति जताने की ज़रूरत नहीं है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाके वैकेंसी को फंसाने की ज़रूरत नहीं है। और बात आती है कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती के प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। यानी अगर आपको एक सब्जेक्ट में किसी मान लीजिए कला में भरना है तो आपको एक कला का फॉर्म भरना होगा, ठीक है, कला के लिए। लेकिन अगर आपको साथ में म्यूज़िक का भी भरना है तो म्यूज़िक के लिए दूसरा फॉर्म भरना होगा। ये नहीं कि एक में ही दोनों, ये है। साथ ही जैसे आपका हिंदी भाषा का है तो वो हिंदी में ही आएगा, अंग्रेज़ी भाषा का पेपर है तो अंग्रेज़ी में ही आएगा, और उर्दू भाषा का पेपर है तो उर्दू में ही आएगा, संस्कृत भाषा का पेपर है तो वो संस्कृत में ही आएगा। इस प्रकार से पैटर्न रहेंगे जो कि आपको जानना ज़रूरी है। साथ ही साथ ये कुछ सूचना है, जैसे कि अधिसूचना संख्या 603 डेट जो है कि 15/5/2019 की 1604 और ब्रैकेट में 30 है तो 2017, ये वह अधिसूचना है। दिनांक 18 फरवरी 2019 द्वारा संशोधित, ध्यान दीजिए, संशोधित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998। अब 1998 का नाम आया है, 1998 नाम आते ही आप समझ जाइए कि प्रावैधिक में विहित प्रक्रियानुसार प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद पर चयन मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। मात्र लिखित की परीक्षा के आधार पर होगा, इसका मतलब आप डायरेक्टली समझ जाइए कि आपका इंटरव्यू, समझ रहे हैं, इंटरव्यू खत्म, साक्षात्कार खत्म हो जाएगा, यानी आपका इंटरव्यू नहीं होगा। इसमें लिखा है प्रक्रिया अनुसार प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद पर चयन मात्र लिखित परीक्षा पर होगा। तो आप डायरेक्टली तैयारी करिए, अपना प्रिपेयरिंग करिए बढ़िया से। आगे देखते हैं, अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व अपनी पात्रता सुनिश्चित कर ले कि आपकी योग्यता क्या है। अब योग्यता के बारे में विशेष जानकारी आपको लेना है, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर आप कमेंट्स करके कहेंगे, आपको ज़रूरत होगी, तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जो कि पात्रता के बारे में पूरी जानकारी आपको दूंगा। ठीक है, तो पात्रता सुनिश्चित कर ले, क्योंकि जब सुनिश्चित कर लेंगे तो क्या होगा, इंटरव्यू जाने से पहले जो धोखा होता है, नहीं जा पाते, इंटरव्यू नहीं हो पाता, वो सब प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, और अंतिम तिथि को पद के लिए निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को वे धारण करते हैं। इन अधिसूचना में अधिसूचित पदों की लिखित परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र ऑनलाइन आवेदन में उनके द्वारा दी गई सूचना पर आधारित होना होगा। चयन के लिए किसी भी चरण पर अथवा इसके बाद अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में दी गई किसी सूचना के असत्य, गलत पाए जाने या पद के लिए पात्रता मापदंडों के विपरीत पाए जाने की दशा में अभ्यर्थी जो है वह तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का ही होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, अभी जो इंटरव्यू हुआ है उसमें भी बहुत सारा ऐसा कंडीशंस आया जो कि वो एग्ज़ाम क्वालिफाई हुए हैं लेकिन इंटरव्यू नहीं दे पाए हैं। उसका रीज़न यही है कि वो ये सूचना अच्छे से पढ़े ही नहीं थे। ठीक है, तो सब चीज़ जानना जरूरी है। आगे देखते हैं, अभ्यर्थी रूप से पिछड़े वर्ग EWS के अभ्यर्थियों हेतु 10 प्रशिक्षित शैक्षिक क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है
किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए ही अनुमन्य है। यानी जो भी, जैसे कि आरक्षण 10% का आरक्षण सामान्य वर्ग को भी जो मिल रहा है उसका सर्टिफिकेट होगा तभी मिलेगा। साथ ही साथ जैसे कि जो उत्तर प्रदेश में है किसी भी, जैसे कि स्वतंत्रता सेनानी हो या विकलांग हो, दिव्यांग हो, तो सब के लिए जो ये आरक्षण है वो केवल उत्तर प्रदेश के ही होंगे तभी उनको मिलेगा। अब आगे देखते हैं कि सिविल अपील संख्या 8300 और 2016 संजय सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश शासन व अन्य के साथ संबद्ध 16 अन्य सिविल अपील में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26/8/2020 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में तदर्थ शिक्षक के रूप में कार्यरत अभ्यर्थियों को संबंधित सूचनाएं आवेदन में देनी होंगी। ऐसी अभ्यर्थियों के शिक्षण सेवा का सत्यापन संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षकों के माध्यम से किया जाएगा। यानी आपको जितनी भी आपकी सर्टिफिकेट रहेंगी ये सारी लीगल ही रहेंगी, इसके बारे में भी ये देता है, ठीक है। और वो सारी आपके संबंधित जिला अधिकारी से मतलब वहाँ पे सत्यापन करने के लिए बात कहा गया है। ऐसे अभ्यर्थियों की शिक्षण सेवा सत्यापन संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षकों के माध्यम से किया जाएगा। तत्पश्चात उनकी सेवा अनुभव के आधार पर बोर्ड द्वारा निर्धारित अधिभार अंक वेटेज इन अधिसूचना के पैरा 10 भर्ती प्रक्रिया के उपखंड 4 के अनुसार दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब जानना जरूरी है। जैसे इसमें लिखा है योग्यता में कि अगर इंटर में वो नहीं है तो उसका आपका जैसे एक्सपीरियंस का लेटर हो, लेकिन लेटर कैसे मिलेगा वो सब चीज़ आपको जानना जरूरी है। जानने के लिए आपको जो एक्सपीरियंस लेटर बनवाते हैं वहाँ से आपको संपर्क करना होगा, वो सब सारी चीज़ें। और आगे देखते हैं, तदर्थ शिक्षक के रूप में की गई सेवा अवधि की गणना राजकीय कोषागार ट्रेजरी द्वारा वेतन भुगतान होने के दिनांक से लेकर 1/7/2020 तक के मध्य की जाएगी। यानी जो तदर्थ शिक्षा के रूप में की गई सेवा अवधि की गणना राजकीय कोषागार ध्यान दीजिए, ट्रेजरी द्वारा वेतन भुगतान, जो आपका वेतन भुगतान होगा जो दिया जाएगा वो दिनांक होने के, जो वेतन भुगतान हुआ है उसके दिनांक से लेके 1/7/2020 के मध्य की जाएगी। यानी यहाँ से लेके जैसे आपका वेतन भत्ता बढ़ता है तो यहाँ से गणना वो की जाएगी। ये सब ध्यान दीजिएगा। अभ्यर्थी प्रत्येक प्रकार से पूर्ण आवेदन इसके सापेक्ष शुल्क जमा करने के पश्चात आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 30/11/2020 तक ऑनलाइन सबमिट करना सुनिश्चित कर ले। यानी आपको 30 के बाद कोई चांस नहीं दिया जाएगा, 30 नवंबर के बाद कोई चांस नहीं दिया जाएगा। निर्धारित तिथि के पश्चात कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा और न ही इसके सापेक्ष जमा किया गया शुल्क वापस किया जाएगा। आवेदन की कोई वास्तविक प्रतिलिपि हार्ड कॉपी चयन बोर्ड को प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ऑनलाइन आवेदन कर लिए हैं तो कोई हार्ड कॉपी आपको कहीं भी देना नहीं है, ठीक है। तो आपका आवेदन वहाँ पे पहुँच जाता है। आगे जो निर्देश है उसके बारे में भी जानना जरूरी है। ऑनलाइन आवेदन अंतिम रूप से सबमिट करने के पश्चात उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। ध्यान दीजिए, अंतिम जो लॉक किया जाता है आवेदन आप अगर कर दिए हैं तो उसमें से कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। ये सब बात ध्यान देना जरूरी होता है। अतः सभी सूचनाएं पूर्ण सावधानी से भरें एवं अंतिम रूप से आवेदन सबमिट करने से पूर्व भरी हुई सूचनाओं का सत्यापन कर लें। आपको मैं बता दूं कि जैसे बहुत लोग ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि जहां पे ऑनलाइन होता है साइबर कैफ़े पे, वहां पे अपना फ़ोटो अपना सिग्नेचर करके चले आते हैं, भैया मेरा भर दीजिएगा। ऐसा आप कभी मत करिएगा। जब भी भरवाइएगा फॉर्म अपने सामने भरवाइएगा, बैठ के भरवाइएगा, ठीक है। क्योंकि वो क्या करते हैं, आपका जमा करवा देते हैं, रात भर के बन के वहाँ पे बैठ के भरते हैं। वो पैसे कमाने के चक्कर में ऐसा करते हैं। लेकिन आपका एग्ज़ाम छूट जाए तो 5 साल हो सकता है, 5 साल आपका गैप चला जाएगा, हो सकता है पता नहीं कब आएगा एग्ज़ाम,
ठीक है, तो इसलिए ये जानना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंकन नहीं होगा, यानी माइनस मार्क आपका नहीं कटेगा। ठीक है, ये जानना जरूरी है कि आपका माइनस मार्क का नहीं कटेगा इस लिखित एग्ज़ाम में। लिखित परीक्षा परिसर के अंदर मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, पेजर्स, कैलकुलेटर्स या कोई अन्य संचार उपकरणों के प्रयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी एवं इन अनुदेशों के उल्लंघन पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त किए जाने के अतिरिक्त भविष्य की परीक्षाओं में पर प्रतिबंध सहित अनुशासकीय कार्यवाही की जाएगी। यानी अगर एक एग्ज़ाम में आप पकड़े जाते हैं तो कोई भी सरकारी जॉब एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, ये बात ध्यान दीजिए, इसलिए कोई भी आप गलती मत करिएगा। ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार की कठिनाई के समाधान हेतु तो प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक चयन बोर्ड के हेल्पलाइन नंबर, आप ध्यान दीजिएगा, ये नंबर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से लेके एग्ज़ाम तक या कोई भी दिक्कत हो सकती है, तो ये नंबर आपके पास होना चाहिए। ये नंबर हेल्पलाइन नंबर है 0532246681। ये नंबर होना चाहिए। साथ में एक मोबाइल नंबर भी है, ठीक है, +91, ये जो कि कोड है भारत का, तो 8299325775 पर संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण निर्देश है आपके लिए और आपको ये जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं पता नहीं माइनस मार्क का है, या निर्देश पढ़ते नहीं पता चला माइनस मार्क का बाद में निकल गया। तो ऐसा मत कहिए कि कोई एक्सपीरियंस बंदा है उससे पूछ लिए तो आपका काम हो गया। आप खुद से हर चीज़ जानिए, जो भी चीज़ है आप खुद से जानने की कोशिश करिए और दूसरे की कहा पे मत चलिए। आप खुद उसको देखिए, पढ़िए, आप अपने गुरुजनों से संपर्क करिए, गुरुजन लोग जो कहते हैं वो बात मानिए और अपने सीनियर्स का भी बात मानिए। ऐसा कुछ नहीं, लेकिन उसको आप सर्टिफाइड रहिए कि हाँ ये चीज़ होता ही है। ऐसा नहीं पुराना जो रूल है वही आज भी फॉलो होगा, ऐसा कुछ नहीं। आप कब क्या रूल बदल जाए, इसलिए आपको ये निर्देश देखना ज़रूरी था, इसलिए मैं इसका वीडियो बनाया। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दिया करें, मैं सबका कमेंट्स पढ़ता हूँ। साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर करिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ भी आप इसको शेयर करना चाहते हैं शेयर कर सकते हैं। और थैंक यू विशेष।